हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएंस कैसे निकाला इसके बारे में हमने देख लिया था। आज का लेक्चर ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर, एटलीस्ट ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद और एक चैप्टर बचता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम जल्दी से फिनिश कर देंगे। और दिसंबर के नेक्स्ट वीक से हम ये सोचना चाह रहे हैं कि आप लोगों की जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर के नेक्स्ट सेकंड वीक से। ओके, तो वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम ऑफलाइन ही लेंगे। अगर कॉलेज चालू होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो 5 स्टूडेंट आके यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। टेस्ट पेपर जरूर देना बच्चों, क्योंकि टेस्ट पेपर पे ही आपका जो पूरा का पूरा जो है वो रिजल्ट डिपेंड करेगा। ओके, अगर टेस्ट देते हो तो वैसे भी स्टडी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फुल सिलेबस पे ही डायरेक्टली आपका टेस्ट लिया जाएगा। पहले एक चैप्टर का लिया जाएगा, फिर दो चैप्टर, फिर तीन, ऐसे करते करते सारी की सारी पढ़ाई आपसे की जाएगी। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक एक दिन उसका पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि चारों पेपर एक ही दिन हो जाए या 6 पेपर एक ही दिन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक एक पेपर, एक एक सब्जेक्ट करना है आप लोगों को, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ओके, क्योंकि मई में एग्जाम है, उन्होंने बता दिया है कि मई में एग्जाम होगा, वो होके रहेगा। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपनी प्रिपरेशन चालू कर देनी है। तो ये चैप्टर हो जाने के बाद एक चैप्टर जो है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ठीक है, वो भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देंगे। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे किया जाता है। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन चालू होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन है तो फिर ऐसे ही हम चलने देंगे और जल्दी से जल्दी उसको फिनिश कर देंगे। ओके, सो आप अपनी पढ़ाई चालू रखिए। आज का वीडियो हम इस चैप्टर को दे देते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ 2 या 3 प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों की क्या है हमारे पास क्वेश्चन। लेट ए बी अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन। 2 डाइस आपने उठा लिए, वो सांप सीढ़ी वाले ऐसे। ओके, जिसमें 1 होता है, ऐसे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 ऐसे प्रकार का होता है। एंड द रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ नंबर दैट अपीयर ऑन द 2 डिस्क। 2 यहाँ पे डिस्क लिख लिया, डाइस लिखना चाहिए था। ओके, 2 डाइस। ओके, चलो 2 डाइस। तो आपने क्या किया, वो डाइस फेंक दिए। ओके, तो क्या करना है, एक्स क्या है, सम ऑफ द नंबर। 2 डाइस फेंक दिए तो जो भी अपर मोस्ट फेस होगा उसका, मतलब जितने भी गिरेंगे, जैसे 6 गिरने पर आपको क्या मिलता है, डबल खेलने के लिए मिलता है। तो वैसे 5 गिरेगा, 4 गिरेगा, 3 गिरेगा, 1 गिरेगा। ओके, दोनों इसमें 1 1 गिरेगा। तो वो दोनों इसमें जितना भी गिर रहा है उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम ऑफ द नंबर अपीयर ऑन द 2 डाइस। जो भी नंबर वहां पे अपीयर होंगे उनका सम कर दो। मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी है 2, क्योंकि एक इसमें तो एक गिरेगा ही और दूसरे इसमें एक ही गिरेगा। पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है, एक इसमें 6 गिरेगा, दूसरे इसके 6 गिरेगा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 12 है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना है, 12 है। ओके, सो मिनिमम पॉसिबिलिटी 2, सम की बात कर रहा हूं मैं। ओके, एक इसमें 5 है, दूसरे इसमें 6 है, तो वो 11 हो जाएगा। एक इसमें 6 है, दूसरे इसमें भी 6 है, तो 12 हो जाएगा। 2 डाइस फेंकना है, पेयर ऑफ डाइस। ओके, सो हम इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं पहले। अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर of dice thrown, then the sample space, then the sample spaces, sample space s is given by क्या आता है बच्चों, ये s इक्वल्स टू, इसके लिए पता है आपको 1 1 आता है, 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 4, उसके बाद 1 5, उसके बाद 1 6, ऐसे ऐसे आता है ये। ओके, सो 2 1, उसके बाद 2 2, ऐसे करके 2 3, ऐसे करके 2 4, 2 5, 2 6 ऐसे आएगा। ओके, सो 3 1 से लेकर कहाँ तक, ये 3 1 से लेकर 3 6 तक। ओके, यहाँ पे पूरा लिख लेना, ऐसे डॉट डॉट नहीं लिखना है, पूरा लिख लेना, मैं वीडियो के लिए ऐसे लिख रहा हूं। ओके, सो 4 1, बाद में 4 2। ओके, ऐसे करते करते कहां तक आएगा, ये 4 6 तक आएगा। ओके, और उसके बाद 5 1 5 2। ओके, ऐसे करते करते ये भी आएगा 5 6, और लास्ट में आएगा हमारा
66 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी हो गए? 36 हो गए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 36 हो गए। ओके, तो यहाँ पे ये डॉट डॉट जो लिखा है, ये नदी निकाली है मैंने यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर ये लिखना है। ओके, 4 3 4 4 4 5, ओके, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 ऐसे लिख लेना। ओके ओके, सो अभी लेट x be the sum of the number that appears on the two dice. सो x में कौन से नंबर आएंगे? तो मिनिमम कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? 2 से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहां पे देखो कि किसी का भी सम आपको 2 से कम मिल रहा है क्या? 2 से कम तो सम नहीं मिल रहा है। 1 + 1 2, 1 + 2 यहाँ पे 3, ओके, उसके बाद 3 + 1 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, ओके, उसके बाद 7 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा और 12 भी मिलेगा। तो इन सारों में से 2 नंबर का आप सम कर लो, तो इससे ज्यादा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। मतलब रेंज ऑफ x क्या मिला? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना हो गया। ओके, ये 7 का देख लो, 2 5 और 5 2 भी है। 8 के लिए 4 4 आएगा, ओके, 9 के लिए 4 5 आएगा या 5 4 आएगा, दोनों में से एक। 10 के लिए 5 5 आएगा, 11 के लिए 5 6 6 5 आएगा और 12 के लिए 6 6 आएगा। ओके, इतनी बातें क्लियर है। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मीन, ओके, और उसके बाद मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, और हमें क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है। ओके, सो इसमें देखो कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू द x, ओके, यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल्स टू द x, ओके, p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द x, ऐसे लिख देंगे। ओके, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे मीन मतलब क्या है? मीन एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है? e ऑफ x निकालना है। उसका फार्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ PI इंटू XI होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये x मिल जाएगा, ये p मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे समेशन ऑफ नहीं, यहाँ पे हम निकालेंगे PI इंटू XI। ओके, उसके बाद वेरिएंस निकालना है। सो वेरिएंस ऑफ x ये होता है समेशन ऑफ PI इंटू XI का स्क्वायर। ओके, सो ये XI का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी I लिख दो। ओके, x इज इक्वल्स टू द xi। ओके, उसके बाद xi का स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है हमें? समेशन नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा PI इंटू XI का स्क्वायर। ओके, बस इतना ही निकालना है, बाकी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं निकालना है। ओके, सो x पहले लिख दो। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो लेट मी चेक कि ये 12 वाला आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, अब दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा कैमरे को पीछे ले लिया है। ओके, सो 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 6, ओके, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद ये 9 और उसके बाद ये 10 11 और यहाँ पे 12, इतना आ गया। ओके, चलो मैं ये वाले नंबर पूरे लिख ही लेता हूँ, आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। 3 3 3 4 3 5, ओके, उसके बाद यहाँ पे 4 3 4 4 4 5, ओके, और यहाँ पे 5 3 5 4 5 5, ओके, उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5, ओके, एंड नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू ये कितना है? 36 है। ओके, सो
अभी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 2। तो ऐसे यहां से कॉम्बिनेशन ढूंढो कि जिनका सम कितना आता है? 2 आता है। तो यहां पे देख पा रहे हो कि 1 1 एक ही पेयर आपको मिल रहा है यहां पर, ये 1 1 का, ओके। बाकी किसी का भी सम 2 नहीं आ रहा है, तो यहां पे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। यहां पे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, ओके। उसके बाद अच्छा प्रोबेबिलिटी बोली है ना, तो 1 बाय कितना होगा? 1/36 होगा, 1/36 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसका नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस निकालते हैं। सो नंबर ऑफ ए के लिए कितना मिला? एक ही मिला, सो 1/36। अच्छा 3 के लिए देखो, 3 के लिए किसका सम 3 आता है? 1 + 2 ये 1 हो गया, इसका भी सम 3 आ गया, ओके। बाकी इसमें किसी का नहीं आ रहा। ये 2 + 1 इसका भी सम 3 आ रहा है, तो 1 और 2, सो 2/36, 2/36। अब 4 देखो, 4 किसका सम आ रहा है? यहां से ये 1 + 3 1 हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे 2 + 2 ये 2 हो गए, उसके बाद 2 + 2 2 हो गए, और 3 + 1 ये 3 हो गए, ओके। उसके बाद 4 तो नहीं बढ़ेगा, सो 3/36, ओके। उसके बाद 4 के लिए हो गया 5, देखो अभी 1 4 ये 1 हो गया, ओके। उसके बाद 2 3 ये 2 हो गए, उसके बाद ये 3 2 ये 3 हो गए, उसके बाद 4 1 ये 4 हो गए, और उसके बाद आपको 5 तो नहीं मिलेगा, सो 4/36। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं? नंबर ऑफ 5 जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी उसका नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये बचपन में भी मतलब 10th 8th 9 में आप लोगों ने किया है, ओके। सो 6 की किसकी एडिशन 6 आती है? देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, ओके। उसके बाद ये 4 + 2 ये भी 6 आएगा, 2 हो गए। उसके बाद ये 3 हो गए, ओके। उसके बाद ये 4 हो गए, ओके। और उसके बाद ये 5 हो गए, तो टोटल 5 ऐसे हैं जिनका सम कितना आता है? 6 आता है, सो 5/36, ओके। अब 7 के लिए देखो, सो 7 किसका आता है? ये 1 6 1 हो गया, ओके। उसके बाद 2 5 ये 2 हो गए, उसके बाद ये 3 4 3 हो गए, ओके। उसके बाद ये 4 3 4 हो गए, उसके बाद ये 5 2 5 हो गए, उसके बाद 6 1 ये 6 हो गए, तो 6/36, ओके। 8 के लिए देखो, सो 8 के लिए 6 + 1 7 नहीं आएगा। अच्छा ये 8 6 + 2 8 1 हो गया, उसके बाद 3 3 ये 6 8 देखना है ना, 6 और 2 8 हो गया, 5 और 3 ये 8 हो गया, उसके बाद 4 4 ये भी 8 हो गया, 3 हो गए, उसके बाद 5 3 4, और उसके बाद 6 2 5, ओके। सो इसका भी कितना आएगा यहाँ पर? 5/36 आएगा। अच्छा 9 के लिए देख लो, सो 3 6 9 9 आता है, उसके बाद ये 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया, ओके। और उसके बाद 3 हो गया, और ये 4, सो 4/36, ओके, 4/36। उसके बाद 10 किसके लिए आता है? 10 मतलब यहाँ पे देखो 3 + 6 9 हो गया, तो ये लाइन तो छोड़ना पड़ेगा। 6 4 एक बार, उसके बाद 5 5 2 बार, और उसके बाद 6 4 ये 3 बार आता है 10, सो 3/36 आएगा, ओके। 11 कितनी बार आता है यहाँ पर देख लो, 11, सो 4 + 6 10, तो यहां से लेना पड़ेगा, सो 5 5 10 और 5 6 ये 11 हो जाएगा, और 6 5 मतलब 2 बार आ गया, सो 2/36। और यहां पर 12 कितनी बार आए? तो वो एक ही बार आया, सो 1/36 ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा, ओके। सो इसे प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई, सो ये आएगा 2/36, ओके। ये आएगा 6/36, ये आएगा 12/36, ये आएगा 20/36, ओके। ये आएगा 30/36, और ये आएगा 40 साइंस था 42, सो 42/36, ओके। ये 40/36, उसके बाद ये आएगा 9 9 36, सो 36/36, उसके बाद 10 दैट इज द 30/36, और यहाँ पर आएगा 22/36, और यहाँ पर आएगा 12/36। ये क्या निकाला हमने? PI × XI। तो आपको अगर मैं ये मिटा दूं
कि आपको अगर यहाँ पे क्या निकालना है, आपको अगर यहाँ पे वेरिएंस नहीं, पहले क्या निकालेंगे हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज द मीन। ओके, सो EX अगर निकालना है तो ये जो है ना, इसके नीचे में ही लिखना, इसके नीचे एक और बॉक्स बना लेना जिसमें ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, जिसमें ये सारा का सारा कंटिन्यू रहेगा, इसके ही नीचे यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना टोटल। ओके, यहाँ पे लिखोगे समेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लेना समेशन ऑफ PI इंटू XI, समेशन ऑफ PI इंटू XI। ओके, कितना आता है वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा, वही आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू करके यहाँ पे वैल्यू लिख लेना। ओके, चलो मैं देखता हूँ कितना आता है यहाँ पर। अच्छा, ये 6 और 2 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और ये 42, सो 70 और ये 42 हो गए, सो 2 और 112, 112 और 40, 112 और 40 तो 152, 152 और 36 इसमें मिला दो तो 8188, और उसके बाद यहाँ पे 30 मिला दो, आप भाग देके भी कर सकते हैं, इजी पड़ेगा। ओके, सो 8 11 यहाँ पे 212, ओके, सो 22, उसके 8 यहाँ पे 1, सो 3 4 240, 240 और 12, सो 252 बाय 36, 252 बाय 36 ये आ गया। ओके, इसको भाग दे दो तो ये आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 26, और यहाँ पे आएगा 24, उसके बाद 36 ना, सो 12 का तो नहीं जा सकता। ओके, देखते हैं 6 का जाता है क्या, सो 6 और 252, सो 3 18, 24, ओके, साइन दूने 12, सो 6 का जा रहा है, सो 42 बाय 6, ओके, और भाग जाएगा इसमें, सो 21 बाय 3, ओके, सो 21 बाय 3, सो 7 3 21, सो 7, सो ये कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, ओके, तो 7 आ गया इसका आंसर। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें EX मिला, यहाँ पर EX मिला, वो कितना मिला, 7 मिला। ओके, सो ये वेरिएंस का जो फार्मूला है बच्चों, मैंने आधा फार्मूला यहाँ पे लिखा था, समेशन ऑफ PI XI का स्क्वायर। ओके, फार्मूला ठीक से कर लो, हमने पहले आधा ही लिखा था, ये पूरा है समेशन ऑफ XI PI का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करोगे, XI मैंने निकाल के दे दिया, PI इंटू XI का स्क्वायर मतलब ये वैल्यू निकालोगे, इसका समेशन यहाँ पे आएगा। ओके, इसका समेशन यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुटअप कर दोगे, माइनस ये जो आपका 7 आया ना, 7 का स्क्वायर करोगे, जो कोई भी वैल्यू आएगी वो आपका वेरिएंस होगा। ये वाला प्रॉब्लम मैं आपके हवाले करता हूं, अब तुम्हारे हवाले प्रॉब्लम साथियों। ओके, सो इस प्रकार की ये बात है, तो आपको ये करना होगा, मैं करके देता था बट और भी मुझे 2 प्रॉब्लम लेने हैं, इसलिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और मुझे फिनिश भी करना है चैप्टर, तो हम एंडिंग पे ही चल रहे हैं, तो आई होप कि आप ये कर लोगे। ओके, सो ठीक है, ये आपके लिए। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, सो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, अब आपको 2 कार्ड उठाने के बाद उनको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये नया वर्ड आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फार्मूला कुछ नहीं होता, जो EX एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ XI इंटू PI, वेरिएंस होता है समेशन ऑफ XI का स्क्वायर PI माइनस म्यू स्क्वायर मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये जो कोई भी वेरिएंस आया ना, इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लो, वो आपका क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ओके, सो क्या कह रहा है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि 2 कार्ड वो ड्रॉ कर रहा है, 52 कार्ड में से वो 2 कार्ड ड्रॉ कर रहा है। ओके, उसके बाद उसको क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ एक्स ड्रॉन। ओके, सो लेट एक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। ओके, अच्छा 2 कार्ड उठाना है, टोटल 52 कार्ड में किंग कितने होते हैं, 4 प्रकार के किंग होते हैं, सबको पता होगा। एक हार्ट शेप होता है, ओके, एक इस प्रकार का होता है, ओके, एक ऐसे झाड़ की तरह कुछ तो भी होता है, ओके, और एक मेरे ख्याल से जो बचा है वो आप लिख लेना, ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। ओके, सो
यहाँ पे आपको 4 किंग मिलेंगे, तो 4 किंग अगर निकाल दिए जाए, नंबर ऑफ किंग ड्रॉन, ओके, सो कितने बचते हैं 52 माइनस 4, तो कितने बचेंगे 48 बचेंगे। ओके, सो हमें यहाँ पे x है, x क्या क्या मिल सकता है, 2 कार्ड उठाना है, मैक्सिमम आप 2 कार्ड उठा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कार्ड में आपको एक भी बार किंग ना मिले, ऐसा हो सकता है कि एक बार किंग मिले, या ऐसा हो सकता है कि 2 बार किंग मिले। इसके अलावा कोई आएगा, चारों के चारों किंग आ थोड़ी सकते हैं, आप 2 ही किंग ले सकते हो। आप एक गांव में पहुंच गए, वहां पे किंग आपको खरीदने हैं, ओके, किंग आपको खरीदने हैं, तो कितने किंग खरीद सकोगे, आपके पास 2 ही किंग खरीदने के पैसे हैं, तीसरा कहां से खरीद लोगे, तो 2 ही किंग खरीदना पड़ेगा। सो 0, या ऐसा कर दो कि बिना खरीदे आप चले आओ घर पे वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे बच जाएंगे। ओके, सो 0 1 2 2 ही किंग आप खरीद सकते हो। ओके, सो 0 1 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग। किसकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग। ओके, सो यहाँ पे अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है 52C2, इसको 2 कार्ड और 52 ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। ओके, एक फार्मूला होता है NCR, वो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, NCR कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। ओके, सो 52C2 ये हो गया। ओके, सो 4 में से एक भी किंग आपके पास निकल के नहीं आया, सो 4C0 लिखेंगे। 4 में से एक भी किंग आपके पास नहीं आया, 4C0, क्योंकि एक भी नहीं आया। उसके बाद 48C2 टोटल 2 कार्ड आपने उठाए, तो उसमें से कोई भी किंग आपके पास नहीं आया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको वाला फार्मूला का दो, 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। ओके, इसको लिखना पड़ेगा 48 फैक्टोरियल, सॉरी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल इंटू 48 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा अपॉन में 52 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 52 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ओके, सो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा इंटू 48 फैक्टोरियल, अच्छा 2 फैक्टोरियल, अच्छा 0 फैक्टोरियल ये 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जहां से फैक्टोरियल बोल रहा है वहां से शुरुआत कर देना, 1 से 1 तक चले जाना। जैसे मैं 50 फैक्टोरियल बोल दूं तो 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो कि 50 फैक्टोरियल है, 48 फैक्टोरियल है। ओके, और यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना बचता है 46 फैक्टोरियल। ओके, इसके अपॉन में बचेगा 52 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 50 फैक्टोरियल बचेगा। ओके, इसको कैलकुलेट कर दो। सो कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो देख लो 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 48 फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल था, 2 फैक्टोरियल लिख देना। अच्छा, ये 48 को आप क्या लिख सकते हो 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो। ओके, जैसे कि 5 फैक्टोरियल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो क्या आएगा यहाँ पर आएगा आपके पास 46 फैक्टोरियल अपॉन, इसको भी वैसे ही लिखो 52 है तो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल into 50 factorial 50 factorial is get cancel, so 48 into 47 upon 2 factorial into ये ऊपर चला जाएगा, so 2 factorial upon 52 into 51 this get cancel, so 48 into 47 upon 52 into 51, 48 into 47 52 into 51, so 188 और ये आता है, तो ये आप इसको कैलकुलेट कर लेना आएगा। ओके, सो ये हो गया किसके लिए, P इज नॉन किंग। ओके, अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये इसकी हो गई x की, बाद में आपको ये निकालना है xi इंटू पी आई, बारी बारी से निकालेंगे सारी चीजें। ओके, तो ये हो गया ना, चलो इसको मैं मिटा दूं। अभी x इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
x इज इक्वल्स टू द 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन किंग। अच्छा, एक कार्ड पे आपको किंग मिल रहा है, दैट इज टोटल किंग कितने थे 4C1, 4 किंग थे, 4 में से एक किंग मिला। ओके, सो टोटल कार्ड 48/C1, एक ही किंग मिला ना आपको। ओके, और यहाँ पे टोटल कार्ड कितने थे आपके पास 52, सो 52 और यहाँ पे 52C2। तो ये जो ऐसा भी कैलकुलेशन मैंने किया, ऐसा कैलकुलेशन आप कर लेना। ओके, इसके लिए एक भी कोई वैल्यू निकल के आएगी। ओके, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 के लिए बताता हूं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू किंग। अच्छा, दो किंग है, सो टोटल किंग कितने हैं 4C2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग मिल रहे हैं ना। ओके, और टोटल कितना था, टोटल था 52/C2, तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इस प्रकार आप उनको सॉल्व कर लेना। सो प्रोबेबिलिटी और ये मिल जाएगा, मतलब x ऐसा कॉलम बना दोगे आप, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द xi, उसके बाद ये मिल जाएगा और यहाँ पे xi इंटू पी आई। ओके, xi का स्क्वायर निकाल लेना और ये इस फार्मूले में पुट करने के बाद आ जाएगा। मैं आपके ऊपर क्यों छोड़ रहा हूं ये सारे प्रॉब्लम, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और ये इजी है, आ जाएगा। ओके, नहीं भी आया तो बुक में सॉल्व करके दिया है, वहां पे मदद लेके कर लेना। ओके, सो आई होप कि ये आइडिया मैंने बेसिक दे दिया है क्या करना है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम बताने का ही मेरा इरादा ये था कि आपको ये आइडिया आ जाए। ओके, सो बारी बारी से करके देखना। ये एक प्रोबेबिलिटी निकाली, सेकंड ये निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी। ओके, इस प्रकार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर फिनिश, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो की, वो हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ओके, दिवाली की छुट्टियां है ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, बट 6 महीने से 7 महीने से आराम ही कर रहे हो, तो सेलिब्रेट नहीं करना ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ, सेलिब्रेट कीजिए बट बी सेफ। ओके, और खुद का ख्याल रखना। अभी विंटर भी आ गया है, तो 12 की एग्जाम भी देना है आप लोगों को, तो तबियत वबियत खराब ना हो इसके लिए खुद का भी ध्यान रखना। ओके, और हाँ, एक मुझे बताना था कि चलो यार, जब आप ऑफलाइन आओगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहो हमारे साथ और देखते रहे हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।